जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी के बर्थडे पर मैं एक बहुत स्पेशल सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आपसे। आप इसे आर्टिकल समझें या सत्संग समझें, यह गुरु जी ने ही मुझसे लिखवाया है। गुरु जी की महिमा का बखान तो मैं हमेशा करती हूँ, सब कुछ गुरु जी का ही है, ये जीवन भी गुरु जी का दिया हुआ है। लेकिन आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, यह शायद गुरु जी ने अपने बर्थडे के लिए ही चूज़ किया हुआ था। आपने बहुत सारे सत्संग सुने होंगे, बहुत कुछ आपने गुरु जी के बारे में, उनकी महिमा सुनी। मैंने भी बहुत बार आपसे इस महिमा को गुणगान किया। गुरु जी एक नई सेवा लेना चाहते हैं मुझसे। एक शब्द है अनाथ, अनाथ आश्रम। जैसे सूखी डाली के टूटे बिखरे पत्ते, ऐसे होते हैं मासूम अनाथ बच्चे। सभी अनाथ हैं इस शहर में आज, कोई रिश्तों का तो कोई अपने ख्वाबों का। माँ की आंखों का तारा होना और माँ का तारा हो जाना, बस इतना सा फर्क होता है और बच्चों का आसमां बदल जाता है। एक अनाथ मासूम बच्चा बोला, अब मुझे संभालेगा कौन? माँ बाप तो है नहीं, इस अनाथ को अब पालेगा कौन? जब भी त्योहार आते हैं, जाने क्यों एक अजब सी घबराहट शुरू हो जाती है। लोग खुशियां मनाते हैं, पर मैं क्यों दुख में डूब जाती हूँ। ये तो थी कविता की कुछ पंक्तियां। अब आपके सामने मैं कुछ अपने विचार रख रही हूँ। गुरु जी ने इसे सत्संग का रूप दिया या जो भी है, गुरु जी के सामने बैठकर लिखा था, आपके सामने बोलने जा रही हूँ। अनाथ आश्रम को घर बनाना मेरा उद्देश्य है। देखा जाए तो है तो ये भी मिट्टी गारे से बनी एक इमारत। जैसे एक सुंदर घर होता है जिसमें एक माँ होती है, एक पापा होते हैं, उसमें प्यारे प्यारे उनके बच्चे होते हैं, दादी नानी मौसी मामा चाचा सब होते हैं। वह घर, वह इमारत भी मिट्टी गारे से बनी होती है, पर उसमें खुशियाँ होती हैं, उसमें जीवन होता है, अपनों का साथ होता है। शाम को पापा का इंतज़ार करते हुए बच्चे बेसब्री से उछल कूद मचाते हुए मस्ती करते हैं, बिना किसी डर के, बिना भविष्य की चिंता किए हुए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनका कोई संरक्षक है, उनका कोई मार्गदर्शक है। उन माँ बाप की छत्र छाया में वह सुरक्षित हैं। प्यार मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं। जो वह चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं, जिद कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, घूम सकते हैं, पिकनिक पर जा सकते हैं, बेस्ट स्टडी कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, जो जी चाहे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वह खुद को सुरक्षित और महफूज महसूस करते हैं। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। और वहीं अनाथ आश्रम के बच्चों का दर्द बिल्कुल इसके विपरीत होता है। आप कहेंगे, आज बुलबुल आंटी ये क्या शेयर कर रही हैं? मैंने पहले ही कहा कि गुरु जी ने आज का दिन चुना था इस सब को आपके साथ शेयर करने के लिए। अनाथ आश्रम भी एक इमारत होती है, पर बेजुबान इमारत, जिसमें प्राण फूंकने में अथाह हौसले और मेहनत की ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा अपने रब पर, अपने गुरु जी पर अटूट विश्वास और शक्ति को मांगना। अनाथ आश्रम को चलाना कोई आसान काम नहीं है। जहाँ एक तरफ कोख से जन्मे बच्चे से नेचुरल प्यार होता है माँ बाप को, वहीं किसी और के बच्चे को, जो पता नहीं किसका है, कहाँ से आया है, उससे हमारा कोई खून का रिश्ता भी नहीं है, हमारा उसे अपने बच्चों जैसा हमें प्यार करना, सब फैसिलिटी देना कोई आसान काम नहीं होता। पहले खुद को बहुत मजबूत बनाना होता है, अपना माइंड मेकअप करना होता है, खुद को दयावान बनाना होता है, अच्छा बुरा जैसा भी है उसे अपनाने की भावना होना, अपना प्यार, अपना पूरा समर्पण उसे देना,
तभी तो उस ईंट गारे की बनी इमारत में जान डाल पाएंगे। अभी मैंने आपसे कुछ टाइम पहले शेयर किया था प्यार और समर्पण। इसी वाक्य ने मुझे ये सब लिखने को मजबूर किया। बहुत सोचा मैंने, इनफैक्ट काफ़ी पुराना एक सपना जो मुझ में बार बार हिलोरे लेता था। हर साल सोचती, पर घर की जिम्मेवारियां, बच्चों की पढ़ाई, शादी, सब कुछ करते हुए खुद को इस काबिल ही नहीं बना पा रही थी। अचानक से मेरे जीवन में मेरे नाती अजान का प्रवेश होता है। मुझे अमेरिका जाकर उसकी सेवा करने का मौका मिलता है। जब 4.5 महीने के बाद उससे जुदा होने का समय आया, तब जीवन में फिर से एक खालीपन सा उभरने लगा। उस सबसे पहले तब गुरुजी ने अपने सत्संग की सेवा में मुझे लगा रखा था। कोई दिन ऐसा नहीं था, उस बच्चे के होने से पहले मुझे गुरुजी ने अपनी सेवा में लगा रखा था। कोई दिन ऐसा नहीं था जब मैं संगत के घर दरबार की सेवा में ना जाती हूँ। पर अब लॉकडाउन, घर में गुरुजी की सेवा करना, सत्संग लिखना, रिकॉर्डिंग करना, ये सब ही मेरा रूटीन बन गया था। अब मुझे अजान की बहुत याद सताने लगी। अचानक एक दिन अमृत वेला मंत्र जाप करने के बाद सोई तो विजन में गुरुजी ने मुझे बहुत सारे बच्चे दिखाए जिनके साथ मैं बर्थडे मना रही हूँ गुरुजी का। सबके सिर पर बर्थडे कैप लगी हुई है, मस्ती कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ, छुपन छुपाई खेल रही हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है। साथ में गुरुजी धीमे धीमे बैठे ठुड्डी पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहे हैं। नींद खुली तो बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश फील कर रही थी। गुरुजी को देखा, गुरुजी के ही कमरे में सोई थी। गुरुजी को देखा, गुरुजी आंखें मटका कर ठोडी पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोले, की होया वीरा, सपने विच बड़ी मस्ती कर रही सी। बिल्कुल छोटी बच्ची जैसे इधर उधर भाग रही थी और फिर जैसे वही सब बचपन का सपना आंखों में उतर आया। वाह गुरुजी, ये क्या इंडिकेशन दिया आपने मुझे। इसका मतलब है कि अब वक्त आ गया है मेरा पुराना सपना पूरा करने का। मैंने जल्दी से अपने अंकल को बोला कि मैं अब एक ऑर्फनेज खोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम पहले भी कई साल नांगलोई में एक स्लम एरिया में गरीब बच्चों का स्कूल चलाते थे जिसका नाम था संस्कार विद्या मंदिर। संगत जी ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस सत्संग को सुनकर, जो अभी रिसेंटली हमें बंद करना पड़ा था। अंकल बोले, इससे बड़ी सेवा तो तेरी कोई नहीं है शायद। गुरुजी तुझसे ताउम्र सेवा लेना चाहते हैं, बस हमेशा उस सेवा का रूप बदल देते हैं। हर बार मैं ये सोच में पड़ गई कि सत्संग की सेवा छूटी तो खूब सत्संग लिखवाए अमेरिका में। अब वापिस आई हूँ तो ये सेवा का आइडिया मन में डाल दिया। संगत जी 7 साल की उम्र से बड़े होने तक गुरुद्वारे बंगला साहिब में सेवा ले रहे थे महाराज। फिर अमृत वेला, रैन सबाई कीर्तन, सुखमनी साहिब, वीकली पाठ सेवा, गुरुपुरब पर कई कई दिनों तक प्रभात फेरी की सेवा, लंगर प्रसाद बनाने की सेवा, अपने एनजीओ में अनाथ आश्रम, डिसेबल बच्चों, नेत्रहीन स्टूडेंट्स, विधवा आश्रम, वृद्ध आश्रम की सेवा, फिर सत्संग की सेवा, सिमरन की सेवा। बहुत खुशी होती है जब पीछे मुड़कर देखती हूँ कि गुरुजी ने मुझे एक बहुत ही अपनी प्यारी सेवादार बनाकर रखा हुआ है। तो मैंने कहा, गुरुजी ये जीवन तो व्यर्थ नहीं गया, बहुत दिया है आपने इस अनाथ बच्ची को जिसका नाम आज बुलबुल आंटी है। वाहे गुरुजी के होते हुए मेरे प्यारे गुरुजी के सानिध्य में मैंने कभी भी खुद को अनाथ नहीं समझा। इसी वजह से बहुत बातें मैं गुरुजी, वाहे गुरुजी से करती थी। तो गुरुजी बोले, वीरा हुन तेनू मैं इस काबिल बना दिता है, कूट कूट कर प्यार भर दिया है तेरे अंदर। तुझे जो इतना ढेर सारा प्यार और ममता मैंने दी है, अब तो इसे उन अनाथ बच्चों पर उड़ेल सकती है। और फिर गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो मेरे साथ हैं। आज मुझे बहुत हैरानी हो रही है इस बात पर कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी ना संगत जी, जब उनसे नहीं मिली थी,
जब उन्हें जानती भी नहीं थी, पर वह तो मुझे जानते थे बहुत जन्मों से। कई जन्म बिछड़े थे माधो, एक जन्म तुम्हारे लेखे। तब मैंने एक वुमेन्स क्लब बनाया था, फ्रेग्रेंस वुमेन क्लब, जिसका निक नेम हमने मिलकर ब्लेसिंग्स रखा था, जो कि मुझे मेरे जीवन में गुरुजी और गुरुजी की ब्लेसिंग्स नाम का कहीं अता पता नहीं था। फिर एक सीनियर सिटीजन क्लब बनवाया, उसका नाम भी ब्लेसिंग्स रखा। पर यह लीला तो मेरे गुरुजी ने ही रची हुई थी, जिस पर आज मुझे विश्वास करना पड़ता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कौन है गुरुजी, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं। गुरुजी के सिग्नेचर हैं ब्लेसिंग ऑलवेज। और जब मैं अब पिछले 10-15 दिन से, जब से यूएसए से वापस आई हूँ, ऑर्फनेज का नाम ढूंढ रही थी कि कुछ डिफरेंट नाम रखेंगे। मेरे अंकल बोले हमारे स्कूल का नाम संस्कार विद्या मंदिर था, यही नाम रख लो। मैंने कहा नहीं, और रोज गूगल पर नाम सर्च कर रही थी। जब आज सुबह अमृत वेला किया, उसके बाद फिर गूगल पर नेम सर्च किए, लाखों नाम दिखे। एक दो नाम मुझे क्लिक करे, जिसमें से 2 नाम मुझे बहुत अच्छे लगे। पहला था लज्जा और दूसरा था आरजू। मैंने इन्हें साइड में लिख लिया। गुरुजी को बोला क्या ये सही है? पर अचानक से मैंने अपना फ़ोन खोला, नो रिस्पॉन्स। समझ में नहीं आया कि किसी ने एक बहुत ही सुंदर स्लोगन भेजा। लाइट जगमगा रही थी, उस पर लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज जय गुरुजी। वाह, क्या बात है गुरुजी! और गुरुजी ने ये पूरा सत्संग ही बनवा दिया। एक आर्टिकल के रूप में शुरू किया था, सो फाइनल नेम गुरुजी ने डिसाइड करा दिया, बुद्धू बच्ची, जो नाम तेरी रूह में बहता है, तेरी धड़कन में बरसों से चलता है, जिसके बिना कुछ भी संपूर्ण नहीं हो सकता, तू भी अधूरी है, वह नाम है ब्लेसिंग्स। अब इस ऑर्फनेज का नाम होगा ब्लेसिंग्स, जिसमें गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स होंगी, कृपा होगी, आशीर्वाद होगा, और उन सब अनाथ बच्चों के लिए। पर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी वह अनाथ नहीं कहलाएंगे, उसका नाम अनाथ आश्रम नहीं सनाथ आश्रम होगा। तो मुझे गुरुजी के साथ साथ अब संगत जी आप सबकी भी ब्लेसिंग चाहिए इस नेक काम को करने के लिए। इसीलिए ये सत्संग मैंने गुरुजी के बर्थडे वाले दिन डाला है। गुरुजी का साथ रहा तो हम उन सब बच्चों को प्यार दे पाएंगे। ये मेरे जीवन की सबसे प्यारी और अंतिम सेवा होगी। शुक्राना गुरुजी। इस ईंट पत्थर की बनी इमारत में एक गुरुजी का कमरा होगा, प्रेयर रूम, जिसमें हर वक्त मंत्र जाप चलता रहेगा। बच्चे बचपन से ही मंत्र जाप करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। एक गार्डन होगा, उसमें झूले होंगे। एक डाइनिंग रूम होगा, एक हॉल होगा जिसमें बेड होंगे, पालने होंगे। एक प्ले रूम होगा जिसमें बच्चे अपने टॉयज के साथ खेलेंगे। एक किचन होगी, एक वॉशिंग स्टेशन होगा। ये एक सुंदर सा हमारा घर होगा जिसके संरक्षक स्वयं गुरुजी होंगे और हम सब सेवादार होंगे। आया आंटी होंगी, माली काका होंगे, कुक्स होंगे, डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे। हम उन बच्चों को परिवार का माहौल देंगे। मुझे पता है ऐसी सेवा का एक कदम जब मैं बढ़ाने चली हूँ तो कारवां बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाएंगे। आज भी बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप शुरुआत करो, हम आपके साथ हैं। संगत जी, ये सब हमारे अपने बच्चे होंगे, हम इन्हें प्यार करेंगे। इन्हें क्या चाहिए? प्यार और समर्पण। बस गुरुजी, आपके साथ से ये सब संभव होगा। बचपन से ही उन्हें सेवा, सत्संग और सिमरन का पाठ पढ़ाया जाएगा। उनकी सुबह गुरुजी के नाम से शुरू होगी, फिर वह बाकी की दिनचर्या करेंगे। सोचो क्या पवित्रता का माहौल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, वो सिर्फ हमारे बच्चे होंगे। उन्हें कभी कोई अनाथ नहीं कहेगा, वे सनाथ होंगे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना इस भाव को मेरे मन में डालने के लिए,
मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग्स के बिना ये सब संभव नहीं है। तो जल्दी ही आपके बर्थडे के बाद हम इस पर काम शुरू करेंगे। जय गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी। आपने मुझे बहुत अच्छा अपने बर्थडे का ये गिफ्ट दिया है। सत्संग शेयर करना तो मेरा अंतिम समय तक मेरा कर्म बना रहेगा कि मैं संगत को आपकी महिमा सुनाती रहूं। पर हाँ, ये सेवा भी आप मुझसे ज़रूर लेना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना।